of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज फिर से मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो देखते हैं जल्दी से. Find all the values of a for which the function this increases for all x belongs to a. x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करे, इंक्रीज करे. ठीक है. फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो फंक्शन है हमेशा इंक्रीज करे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ऑलराइट, तो देखिए कैसे. सबसे पहले तो मैंने फंक्शन लिख लिया sin x minus a sin 2x minus 1/3 sin 3x, ऑलराइट, प्लस 2ax. अब मैंने क्या किया, f dash x निकाला, दैट इज cos x minus 2a cos 2x, ठीक है, एंड माइनस cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, एंड प्लस 2a. ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक तो बात कंफर्म हो गई होगी आई थिंक. अब मुझे क्या करना चाहिए, ओके देखते हैं, करते हैं कुछ. जैसे cos x है और ये अपना हो गया cos 3x, ओके नो प्रॉब्लम. फिर ये 2a को मैंने कॉमन लिया तो ये देखो ध्यान से क्या बन गया, cos 2x. इसमें से 2a मुझे दिखा तो इनको मैंने एक साथ ले लिया, बाकी सब एक साथ. क्लियर. अब मुझे कुछ और भी दिख रहा है कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 2x इंटू sin c माइनस d बाई 2 दैट इज व्हाट, दैट इज sin ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2 माइनस x. क्या आ जाएगा, माइनस x. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैंने माइनस को हटा ही दिया, सिंपल. ये आ गया. अब प्लस 2a, इसे में क्या लिखना चाहिए, यू नो वेरी वेल, ये हो जाएगा 2 sin square x, हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें भी sin square x, सॉरी ये देखो ये 2 into 2 4 है, और यहाँ पे 2 और ये 2 ऐसे चलेगा गाइस. And now we have 4a sin square x. Alright, now we can take it outside what, sin square x. Sin square x को मैंने बच्चों कॉमन ले लिया, and now I will get what, cos x plus a, cos x plus a, and this should be always greater than 0. This should be always greater than 0. So for what value of a it should be greater than or equal to 0 or always greater than 0. बताओ किस वैल्यू के लिए. तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है. ये इसमें अगर a हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये तो करा रखा है ना, a हमेशा अगर ग्रेटर देन 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो जाए. समझ गए. कुछ लोग कहेंगे -1 से बड़ा, तो मैं कह रहा हूँ चलो 0 मान लो, फिर -1 से बड़ा था तो cos, अब क्या बचेगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया cos x. क्या cos x नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है. और जहाँ पे cos x नेगेटिव होगा पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा. दिक्कत कहाँ, cos x क्या हो सकता है, -1 तक जा सकता है, तो उसको न्यूट्रल करने वाला एटलीस्ट होना चाहिए. मतलब उस -1 को न्यूट्रल कौन करता है, 1. तो मैंने कहा a 1 से बड़ा होना चाहिए. a अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी. किसी को फिर भी अगर इसमें दिक्कत है cos x plus a में a ग्रेटर देन 1 कैसे लिखा है, तो वो ऐसे समझे कि cos x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से 1. तो cos x plus a बिलोंग्स टू व्हाट, -1 plus a to -1 plus a. ये चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव. दैट मींस ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. इसका मतलब a -1 है ना, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. दैट मींस a ग्रेटर देन 1. तो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे भी समझा जा सकता है. ठीक है बच्चों, समझ आई ये बात. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओहो, ये काफी लेंथी है, इसलिए अभी इसको जल्दी कॉपी करो, इसको मैं हटाता हूँ फिर. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
if b is greater than a then find the minimum value of this। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करते हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। fx दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a क्यूब प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस b क्यूब। सही बात है, ओके। अब ध्यान से देखना, जैसे x माइनस a क्यूब है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे होगा? मैं यहाँ पे दिखाता हूं। ये है a और ये कुछ ऐसा आ जाएगा x माइनस a क्यूब का ग्राफ। सही है, लेकिन अब होल मॉड है तो नीचे वाला ऊपर पलट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ फाइनली ये ग्राफ कुछ ऐसे 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 कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और ये डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि एट x इक्वल टू a अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो 0 आएगा। ऐसे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, फिर वही चीज जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी। तो x इक्वल टू a पे अगर LSD और RSD निकालोगे दोनों ही 0 आएंगे इस केस में। ऑलराइट, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे स्मूथनेस आएगी, यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। ये जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। ऑलराइट, ये किसका ग्राफ बना है बच्चों? x माइनस a क्यूब का। अब दूसरा बना देते हैं, एक मिनट, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनेगा x माइनस b का भी। ठीक है, बस b ग्रेटर देन a है जैसे कि, तो मैंने इधर बनाया थोड़ा सा, ऐसे लिख लो वैसे लिख लो चलेगा। बात समझ आई बच्चों? ओके, ये ग्राफ हो गया किसका? x माइनस बी क्यूब, ये ग्राफ हो गया x माइनस ए क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्लियर है? ओके, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात, ठीक है, 3 बातें करूंगा। अगर मैं बात करूं कि x इज लेस देन a, x क्या है? लेस देन a। बात को समझना, अगर x लेस देन a है तो ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। ये कौन है? x इक्वल टू a, ये कौन है? x इक्वल टू b, और b इज ग्रेटर देन a, मतलब ये वाला ग्राफ इससे आगे है। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं x लेस देन a तो ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। ये कैसा है? ये भी डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल कैसा होगा? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। ये चीज भी अभी आगे लिखवाऊंगा, लेकिन इतना तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो x इज लेस देन a, दैट मींस द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। मैंने ये कमेंट कर दिया, ऐसे कमेंट किया था ग्राफिकली, समझना। दोनों का अलग अलग बनाया और फिर इवैल्यूएट कर रहा हूं। मैंने देखा ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग। अच्छा, अब दूसरा केस क्या बोल रहा हूं मैं? द नेक्स्ट केस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन b। जब x b से बड़ा है, इससे आगे, तो ऑब्वियसली b मतलब b तो यहाँ होगा कहीं इसमें, तो b से आगे ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। यहाँ पे ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल बच्चों कैसा होगा? इंक्रीजिंग। बात समझ आ गई मुझे? बात समझे? अच्छा, अब आता है मेन वन, ये जब x a और b के बीच में है तब कैसा? तो a और b के बीच में देखो, इससे तो बड़ा है a से और b से छोटा है, मतलब इस केस में इससे छोटा है, तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं? तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। ऑलराइट गाइस, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? तो मैंने क्या किया, तो इवैल्यूएट करेंगे। अगर ऐसी बातें नहीं बोल सकते तो इवैल्यूएट करो उसे। तो jैसे मैंने कहा fx will be, देखो x greater than a but less than b, तो ये कैसे ओपन होगा? और ये नेगेटिव साइन के साथ। बात समझ आई? अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ये क्या होता है? a माइनस बी, दैट इज b माइनस a आ जाएगा।
a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे दिस माइनस दिस अगर करोगे तो b माइनस ए आ गया, फिर x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए एंड x माइनस बी। ऑलराइट गाइस, तो अभी मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ये ग्राफ आप नोट कर लेना, इसे मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, फिर इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, ओके। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे जरा ये क्या हो गया b माइनस ए, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये चलो छोड़ो, मैं दूसरा तरीके से कर रहा था लेकिन ऐसे ही कर दो बेसिक। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax bx सॉरी, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चीज ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है सबको? इसके ऊपर अभी मुझे कमेंट करना है तो देखेंगे। अच्छा, b माइनस ए तो पॉजिटिव है क्योंकि b इज ग्रेटर देन a, ये बात तो मुझे समझ आती है। अब मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो कितने x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, कितने x है देख पा रहे हैं, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स, इतने ही x है। ओके, और क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऑलराइट गाइस, यहां तक समझ आती है कहानी? ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इसके साइन पे कमेंट करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्या है, इसका बिहेवियर जैसा भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा आंसर। ऑलराइट, ओके। अच्छा, अभी मुझे एक चीज देखने दीजिए। अच्छा, मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। मैं fx को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जबकि मुझे fx से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसका बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, उसका बिहेवियर चेक करना है, तो मुझे f' पे कमेंट करना है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो ठीक है, अगर fx निकल भी गया तो इसका भी यूज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। ये तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखी। ठीक है, ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं f' डायरेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ए स्क्वायर एंड 3 टाइम्स ऑफ x माइनस बी स्क्वायर। 3 को बेटा मैंने कॉमन ले लिया, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आया b माइनस ए एंड b प्लस ए में क्या आएगा 2x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ओके, यहाँ पे 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये आया x माइनस ए प्लस बी बाय 2। अब आप समझें, इस कहानी को समझें। देखो x कहाँ से कहाँ तक है, a से b में, a प्लस बी बाई 2 कहाँ होगा, a से b में ही होगा कि नहीं? लाइक x अगर बिलोंग कर रहा है 1 से 5, 1 से 5, 1 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 3, 1 से 5 के बीच में ही लाई कर रहा है या नहीं, बिल्कुल मिड में। तो मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि इफ x इज लेस देन a प्लस b बाई 2 देन fx जो होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात सही है क्या? अगर x a प्लस b बाई 2 से कम होगा तो ये चीज तो नेगेटिव आएगी। ऑब्वियसली b माइनस a तो पॉजिटिव है बिकॉज इट इज गिवन दैट b इज ग्रेटर देन a। तो x अगर a प्लस b बाई 2 से कम हुआ तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा, मतलब कौन नेगेटिव आएगा, f'(x), और f'(x) जब नेगेटिव होता है तो fx कैसा होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आ गया। और दूसरा ये आया कि if x is greater than a plus b by 2 then fx is an increasing function। ऑलराइट बच्चों, fx क्या होगा इस केस में, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझे मेरी बात?
सही बात है ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ग्राफिकली जाऊं, मतलब एक मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता सकता हूं कि कर्व का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कर्व कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ध्यान से, ये कौन है, x इक्वल टू ए, ये कौन है, x इक्वल टू बी। अब यहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा, ये मेरी कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ इतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि मॉड्यूलस की वजह से आता है वैसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये इतना जरूर बोल सकता हूँ कि x लेस देन a के लिए कैसा था, डिक्रीजिंग, x ग्रेटर देन b के लिए कैसा था, इंक्रीजिंग। a से b में x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 के लिए कैसा है, डिक्रीजिंग, when x is less than a plus b by 2 and when x is greater than a plus b by 2 it is increasing। तो फाइनली ये ग्राफ आ गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू बच्चों कहाँ पर होगी, आपको पता चल रहा होगा x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 पर। तो नाउ from the graph we can conclude that fx takes its fx gives its minimum value at x equal to a plus b by 2 and that is फंक्शन में रख दो, ये अपना fx है, रख दो यहाँ पे a plus b by 2, लो a plus b by 2 minus a cube and similarly a plus b by 2 minus b cube। बच्चों बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो फाइनली व्हाट यू हैव इज मॉड्यूलस ऑफ a minus b by 2 मॉड्यूलस ऑफ a minus b by 2 if I am not wrong। अच्छा ये b minus a आएगा, ये आएगा b minus a, तो ऑब्वियसली दोनों पे मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस से बाहर तो पॉजिटिव चीज ही आती है, जैसे कि हमें पता है b is greater than a, तो यहाँ से कौन बाहर आएगा, b minus a by 2, और यहाँ से भी b minus a by 2, तो ये फाइनली आ गया आंसर हमारा b minus a। बताओ बात सही है क्या, आंसर इज b minus a। ऑलराइट, तो ये पूरा तरीका था आपको ग्राफिकली कैसे आप इन चीज़ों पे कमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस था तो इसका डिफरेंशिएशन इट कुड बी डिफिकल्ट, तो मैंने क्या किया, उस पार्ट को इग्नोर किया, डिफरेंशिएशन के थ्रू जाना मैंने इग्नोर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी मॉड्यूलस मिले तो आपको केसेस बना लेने चाहिए, या तो आप केस बना के फंक्शन fx की 3 डेफिनेशंस आएंगी, उन्हें लिखिए, उन्हें का डिफरेंशिएशन कीजिए और वहाँ पे कमेंट कीजिए। एक ये भी तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि ग्राफिकली आपको समझाया जाए, तो मैंने ग्राफिकली समझाया कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, और फिर फाइनली ग्राफ से मैं बोल सकता था कि x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 पे जो ग्राफ है वो अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। ऑलराइट, तो x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू इज b माइनस a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसी चीज़ का एक छोटा सा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ कि हम बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जल्दी से देखते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, देखिए अब और कौन सा तरीका है जिसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, इनकी मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला गया है। ऑलराइट, तो मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि यार दो चीज़ों का सम लिखा हुआ है, वो मिनिमम कब होता है, तो
मेरे दिमाग में एकदम से आया am इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू gm। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब होता है कि जो a प्लस बी है वो अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देता है, ठीक है? a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ab, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, होता है या नहीं? a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, ये इक्वालिटी कब होल्ड होती है? मतलब a प्लस बी अपनी मिनिमम वैल्यू कब देता है? जब a इक्वल टू b हो, when terms are equal, alright? तो मैंने बोल दिया कि according to am gm fx will give minimum value when terms are equal, guys. When terms are equal, that means mod of x minus a cube equal to mod of x minus b cube। अच्छा, एक तरीका तो ऐसे हो सकता है इसका, ये चीज कैसे ओपन हो सकती है? एक तो ऐसे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है x कैसे है, ठीक है? एक तरीका तो ऐसे है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली x कटेगा और माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाला तरीका। और कैसे ओपन होगा? x माइनस ए, अच्छा ये क्यूब थी तो क्यूब को हटा भी सकते हो आप डायरेक्ट, और फिर x को कट कर सकते हो। सिमिलरली एक तरीका है x माइनस ए क्यूब एंड b माइनस एक्स क्यूब, ऑलराइट? तो मैंने क्या किया, क्यूब हटा दिया, x माइनस ए b माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? a प्लस बी, एंड x इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस बी बाई 2। यहाँ से भी वही रिजल्ट आ गया, नहीं? When x is equal to a plus b by 2, it will give us what? Minimum value, ठीक है? Now just put x in the expression and get the minimum value, and that is b minus a। क्लियर? b minus a मिल जाएगा, इस वैल्यू को आप वहाँ पे पुट कर दोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी है। इसमें कंफ्यूजन क्या आती है, कुछ लोग इसको बस ऐसे सॉल्व करते हैं कि यार ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस बी, तो x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी, यहाँ से वो कोई कंक्लूजन पे निकल नहीं पाते हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसा ना करें, इसको ऐसे करें, प्लस माइनस एक्स माइनस बी, ऑलराइट? प्लस वाले केस में आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा है, तो माइनस वाले में आ जाएगा, ऑलराइट? तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? ओके, डन। तो जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग। वो क्या है कि जैसे एक इनइक्वालिटी दी गई है और प्रूव करना है, मतलब कि ये इनइक्वालिटी करेक्ट है, ठीक है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए ये बात सही है, ऐसा प्रूव करना है। फिर से मैं दोबारा से बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और क्वेश्चन बोला जाएगा कि सिलेक्ट द करेक्ट वन, ठीक है? तो फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 इनइक्वालिटी दी जाएंगी, आपको सिलेक्ट करनी होगी कोई करेक्ट वन, ऑलराइट? तो कैसे करेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा, चेक करनी पड़ेगी चीज़ें। तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये लिखा हुआ है x² - 1 2 ln x, फर्स्ट फेज इसका। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट फेज है वो क्या है कि x² - 1 इज लेस देन ग्रेटर देन 2x ln x। इस चीज को अभी बाद में करेंगे, पहले इसको कर रहे हैं, ऑलराइट? ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए बात हो रही है, x लेस देन 1 के लिए नहीं मुझे मैटर करता है, किसके लिए बात हो रही है? x ग्रेटर देन 1 के लिए। दैट मींस x कैसा है बच्चों? पॉजिटिव, बिकॉज गिवन x इज ग्रेटर देन 1। और अगर x पॉजिटिव है तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ सकता हूँ, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? ये जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज ना लेके आओ इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले आओ तब भी चलेगा काम, ऑलराइट? बस जो अभी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसमें, जो मैंने अभी किया है, ठीक है? तो कर सकते हैं, और x ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली मैं कर सकता
सकता हूँ ये काम। अब बताओ, इसको इधर ले आओ, ऐसा आ गया है नहीं? इस इनइक्वालिटी के हिसाब से ये आ गया है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है या 0 से बड़ी है, तो ये चीज प्रूव हो गई। सही है? ऑलराइट, ओके। अच्छा, इस इंटरवल में बात होती है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि भाई ये चीज सही है। ऑलराइट, तो चलिए मैंने इसका नाम दे दिया gx। तो gx इज नथिंग बट x minus 1 by x 2 ln x एंड g dash x बच्चों 1 plus 1 upon x square minus 2 by x। इसको मैं लिख सकता हूं अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या 1 minus 1 by x whole square which is always greater than 0। that means gx जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो 0 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट पे तो होगा, तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। दूसरी बात कि अगर ये 0 होगा तो कहां पे होगा? x इक्वल टू 1 पे, तो यस मान सकते हैं x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। x इक्वल टू 1 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलराइट, ओके। यहां से ये तो पता चल गया इंक्रीजिंग है, मिनिमम वैल्यू का क्या करें? तो मैंने क्या किया, x को 1 पुट करके देख लिया, इंक्रीजिंग है ना, और इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, ओपन इंटरवल पे। 1 पे ओपन इंटरवल है वैसे, लेकिन हाँ मैं 1 को पुट कर सकता हूँ क्योंकि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है हमेशा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पे निकाल लेते हैं जो वैल्यू है। ऑब्वियसली 1 के बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो लेट्स फाइंड आउट g1, ठीक है? g1 निकालते हैं। तो g1 इज व्हाट? 1 minus 1 minus 2 ln 1 दैट इज 0, और ये फाइनली 0 आ गया, फाइनली 0। अच्छा, मैं यहां से बोल सकता हूं कि gx will be always greater than g1 because gx is an increasing function for, yes लिख दो, for all x greater than 1। for all x greater than 1 के लिए इंक्रीजिंग है और x इक्वल टू 1 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो यहां से बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से कि जो gx होगा, और g1 कितना आ रहा है बच्चों? 0, तो इसका मतलब gx जो है, अच्छा यहां पे लिख देता हूं, gx जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया बिकॉज़ ये। ऑलराइट, हैंड्स प्रूव, ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट पे आओ जल्दी से। ये चीज 2x ln x is greater than 4x minus 1 minus 2 ln x। ओके, इसको इधर ले आओ। तो 2x plus 1 ln x 4x minus 1, 2 से 2 कटे 4, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ln x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x minus 1 upon x plus 1 as x is greater than 1, क्योंकि x क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 1, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेगेटिव चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो कर सकते हो आप, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो कर सकते हो, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका साइन कुछ कंफर्म नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चों। अदरवाइज आपको केस बनाने पड़ते हैं, केस बनाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तब ये सारी चीजें फंक्शंस में हमने डिस्कस की। फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ एज x इज ग्रेटर देन 1 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि x plus 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ओके, अब चलो इसको ऐसे लिख लो, इसको भी और सिंपलीफाई करते हैं ना। ये देखो 4x plus 1 minus 2 upon x plus 1 ऐसे लिख दूं। तो
क्या आएगा 4 माइनस 2x प्लस 1। तो फाइनली ये आ गया माइनस 4 प्लस 2x प्लस 1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ऑलराइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। चलिए अब यहाँ पे इसको fx मान लो, माइनस 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाई एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ऑलराइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी थिंक ऑफ इट। प्लस 1 माइनस 2 किया था मैंने, हाँ इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। 4x माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसे था ना, तो यहाँ पे तो आएगा 4 और यहाँ पे आना था माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे बच्चों 4 आना था। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8, क्या आएगा माइनस 8, तो ये आना चाहिए माइनस 8, मतलब इधर आ जाएगा। अब ये चीज इसको किया है मैंने, अब ये जब इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 8, ये भी 8, एंड दिस वन इज आल्सो 8। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देख लेते हैं जल्दी से। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं, देखो x क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से समझना, x क्या है ग्रेटर देन 1, और ये क्वांटिटी इससे बड़ी है हमेशा। जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑब्वियसली x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 1 है, और जो क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 होती है उनका स्क्वायर उनसे बड़ा होता है। माइनस 1 से 1 में ऐसा नहीं होता, माइनस 1 से 1 में जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दो तो वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो 1 से बड़े होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें, मैं कह सकता हूं कि जो x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो x से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी, क्योंकि बातें डिनोमिनेटर में चल रही है। बात समझ आ रही है? ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी बिकॉज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x। क्लियर? इसका मतलब ये इससे बड़ा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये क्या बताता है हमें कि fx जो है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलराइट बच्चों, ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो 0 आ रहा है, देख लो निकाल के, 1 0 माइनस 4 प्लस 8/2 हो जाएगा, 8/2 से क्या आएगा 4, और इधर है माइनस 4, तो आंसर 0 आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये बताता है कि hence fx will be always greater than 0 for all x greater than 1। ये प्रूव कर दिया, दैट मींस मैंने ये चीज प्रूव कर दी। ऑलराइट, ऐसे ही इनइक्वालिटीज को आप देख सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज find IOI, that is interval of increase for fx if the graph of f dash x is given। ग्राफ ऑफ f dash x given है तो fx बताइए इंक्रीजिंग कहां पर होगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो जहां पे f dash x पॉजिटिव होता है वहां पे fx इंक्रीजिंग होता है, जहां पे f dash x नेगेटिव होता है वहां पे fx डिक्रीजिंग होता है। तो देखिए पॉजिटिव कहां पे है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 में f dash x कैसा है, पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका है, f dash x का। माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 में f dash x पॉजिटिव है, 2 से 3 में भी पॉजिटिव है, 4 से इंफिनिटी में भी पॉजिटिव है, और जहां पे f dash x पॉजिटिव होगा वहीं फंक्शन fx क्या होगा, इंक्रीज। ऑलराइट, तो ये आई थिंक लिखाने की जरूरत नहीं है। आंसर इज माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, दैट्स ऑल। ऑलराइट, इसका आंसर ये आ गया।
नेक्स्ट IOD फॉर द fx if f dash x is this, अगर f dash x ये दिया गया है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, fx पे कमेंट करना है अगर f dash x दिया गया है, तो दिखा देते हैं। चलो ये देखिए f dash x is x minus 1 x minus 2 whole square x minus 3 cube, जहाँ पे f dash x greater than 0 होगा where function is increasing, their function will be increasing। ऑलराइट, तो देख लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इनका साइन देखना है अपने, तो साइन कैसे देखते हैं, वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं बच्चों, 1 and 2, ये नहीं है 1 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, कैसा पॉजिटिव कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर, नेगेटिव कहाँ पे है 1 से 3 में, और 3 से इन्फिनिटी में कैसा है पॉजिटिव। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx is increasing in interval minus infinity to 1 union 3 to infinity, fx is decreasing in what 1 से 3, 1 से 3 में डिक्रीजिंग होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी में क्या होगा, इंक्रीजिंग। बात समझ आ रही है बच्चों? तो ऐसे करके देखते हैं, ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे इवन पावर है तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो, फिर या जरूरत नहीं है, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin x is less than x और tan x, ऐसी कोई सिचुएशन। ठीक है, एक तो मैंने फंक्शन में आपको ये चीज एक्सप्लेन की है, ग्राफिकली भी एक्सप्लेन की है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के थ्रू भी एक्सप्लेन की है। अब मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से बताऊंगा। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट दैट इज sin x minus x is less than 0, इसका नाम मैंने दे दिया बच्चों fx, और ये क्या हो गया sin x minus x, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं लिखी गई है, x greater than 0 के लिए, x greater than 0 के लिए बात हो रही है, for all x greater than 0, for all x greater than 0 के लिए ये बात ट्रू होती है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैंने कहा fx is this, तो f dash x is what, cos x minus 1, और आप देख पा रहे हैं cos x minus 1 जो क्वांटिटी है ये हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अपन, जब cos x 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 0, अदरवाइज 1 से छोटा ही होगा, लाइक 1/2, तो 1/2 minus 1 minus 1/2, तो हमेशा नेगेटिव आएगा, लाइक -1, तो -1 -1 -2। बात समझ आ रही है? cos x जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है या इक्वल होता है, तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा ये हमेशा नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, वैसे तो हमेशा ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है तो उसी के लिए बात करता हूं। ओके, अच्छा, x ग्रेटर देन 0 का डज नॉट मीन कि cos x पॉजिटिव होगा, cos x स्टिल कुड बी नेगेटिव। ऑलराइट, भाई cos x जो होता है वो x नेगेटिव हो तभी नेगेटिव होता है, ऐसा तो होता ही नहीं, समझ रहे हो? cos ऑफ -π/4 क्या होता है, 1/√2 पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं पूछूं cos ऑफ 3π/4 क्या होता है, -1/√2, तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी cos x तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्टिल ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये तो चाहे पॉजिटिव हो cos x या नेगेटिव हो, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अच्छा, यहां से मुझे पता चल गया fx कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, f0, 0 से आगे बात कर रहा हूं, f0 निकाला, f0 देखते हैं निकाल के, इट इज 0, इससे मुझे पता चल गया जो fx होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। सही बात है या नहीं?
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो कैसे आएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, इस पॉइंट पे। जो इस पॉइंट पे वैल्यू होगी आगे उससे कम ही होगी। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई, 0, तो ऑब्वियसली fx विल बी लेस देन 0, हेंस ट्रू। हेंस sin x minus x will be always less than 0। दैट मींस ये ट्रू है, समझ गए, ये बिल्कुल ट्रू है। ओके अच्छा, जैसे स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, क्या नंबर 2 इज tan x is greater than x। सही है, ऐसे ही है, tan x is greater than x। फिर मैंने क्या किया, किधर भी ले जाओ ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग सोचें इसको इधर क्यों नहीं ले गए, इसको इधर ही क्यों ले आए, तो वैसे निकाल लेना, रिजल्ट उसी के हिसाब से आएंगे। तो फिर मैंने इसका नाम दे दिया क्या, gx। तो मैंने बोल दिया जो gx है अपना वो है tan x minus x। तो g dash x निकल के आया sec square x minus x, sec square x minus 1। और sec x की बात करूं मैं, तो sec x की रेंज क्या होती है बच्चों, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही है, मतलब माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं रहते। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर माइनस 1 से माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इंफिनिटी के जितने भी नंबर हैं उनका अगर स्क्वायर किया जाए तो वो और ज्यादा बढ़े जाते हैं। तो sec स्क्वायर x 1 से काफी बड़ा ही होगा, 1 भी हो सकता है क्योंकि sec x की वैल्यू 1 होगी जब, तब sec स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 होगी तब भी 1 होगा। तो एट जो g डैश x है वो 0 तो हो सकता है लेकिन किसी एक पॉइंट पे, नॉट फॉर इंटरवल। 0 तो हो सकता है और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमें क्या इंप्लाई करेगा, ये बताएगा कि जो gx है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर मैं बात कर लूंगा g0 की, वो आ रहा है 0, tan 0 0 और माइनस 0 0। हेंस जो gx होगा दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट गाइस, तो ये आप देख रहे हैं क्या, यूज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कैलकुलस में हमने पढ़ा शुरू से लेकर अब तक, ठीक है, उन सभी चीज़ों का यूज देख रहे हैं आप। आपको पता चल रहा है सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये इनइक्वालिटीज हम बोल देते हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप भी प्रूव कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज दी जाए और पूछा जाए कौन सा करेक्ट है तो आप इस टाइप से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं।